ऑलराइट, सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप को केवीएस कॉन्टेक्चुअल रिक्रूटमेंट के फॉर्म को फिल करना है, वो भी बिना गलती के। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले ये एक केवीएस का दैट फॉर्म है जो आपको रजिस्ट्रेशन के डे पे या फिर वॉक इन इंटरव्यू के दिन पे आपको ये फिल करके देना होता है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो पहले आप देख लीजिए, 2 पेज का फॉर्म है बेसिकली। ये सारी डिटेल्स इसमें भरने होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप कि आपको किन-किन चीज़ों को कैसे-कैसे भरना है। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, राइट? तो सबसे पहला लाइन दिख रहा है आपको केंद्रीय विद्यालय। तो यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय के बाद आपका जो भी स्कूल का नाम होगा उसको लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका केंद्रीय विद्यालय बिलासपुर है तो आप बिलासपुर लिखें। केंद्रीय विद्यालय नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 जो भी है आप वहाँ पे इसको फिल करें। सेम ये इंग्लिश में भी यहाँ पे आपको वही काम करना है, राइट? देन आफ्टर यहाँ पे लिखना है आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। मान लीजिए आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सो यू विल राइट टीजीटी हियर। यहाँ पे आपको लिखना है टीजीटी। और मान लीजिए आप पीआरटी के लिए लिख रहे हैं तो पीआरटी, पीजीटी के लिए कर रहे हैं तो पीजीटी। लेकिन इसको फिल कैसे करना है? आपको फिल करना है कुछ इस प्रकार से। कैसे लिखेंगे? यहाँ पे आप लिखेंगे ऐसा टीजीटी और उसके बाद ब्रैकेट में अगर आप मैथ्स के लिए हैं तो यहाँ पे लिख देंगे मैथ्स। तो ये हुआ एक प्रॉपर मैनर, टीजीटी मैथ्स। इस प्रकार से आपको यहाँ पे ये चीज़ करना है। देन आफ्टर नेक्स्ट लाइन में पूछा जा रहा है कि आपने सीटेट पेपर दिया है। तो अगर आपने दिया है तो आप यस करें, अगर नहीं क्वालिफाइड है तो आप यहाँ पे नो करें। फिर नेक्स्ट लाइन में, इसके नेक्स्ट लाइन में पूछा जा रहा है कि अगर आपने दिया है तो आप कौन से पेपर के लिए क्वालिफाइड हैं। पेपर फर्स्ट जो कि पीआरटी के लिए होता है, पेपर 2 जो कि टीजीटी के लिए होता है, या तो फिर दोनों के लिए। तो आप अपने हिसाब से, अगर आप पीआरटी के लिए हैं, पेपर 1 क्वालिफाइड है तो पेपर 1 पे टिक करें। अगर पेपर 2 क्वालिफाइड है तो पेपर 2 पे टिक करें, और अगर आप दोनों है तो दोनों पे टिक करें, राइट? सो यहाँ तक आई होप यू विल नॉट हैव एनी डाउट। नाउ आफ्टर दैट यहाँ पे आपका नाम पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ पे क्या फिल करेंगे? नाम में अपना नाम फिल करेंगे, पूरा पूरा कंप्लीट नाम। देन आफ्टर यहाँ पे पूछा जा रहा है आपका कम्युनिकेशन एड्रेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पे अपना फुल कम्युनिकेशन एड्रेस डालें एज पर आधार कार्ड, जो भी आपके आधार कार्ड में एड्रेस है, विद पिन कोड। आप छोटे छोटे देखिए, स्पेस काफ़ी कम में हो सकता है आपका एड्रेस बड़ा हो, इसलिए आप एड्रेस को छोटे छोटे फॉन्ट साइज में लिखें ताकि पूरा एड्रेस यहाँ पे आ जाए, ठीक है। देन आफ्टर यहाँ पे पूछा जा रहा है आपका फ़ोन नंबर। सो यू हैव टू राइट, ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है। तो आप ऐसा नंबर ना दें जो इनएक्टिव है, या जो आप ऐसा लेके चल रहे हैं कि कभी यूज़ होता है कभी नहीं। तो यहाँ पे आप वही नंबर दें जो आप करंट में यूज़ कर रहे हैं और जो करंट में वो नंबर एक्टिव है। देन आफ्टर यहाँ पे आप अपने ईमेल आईडी दें, जो भी आपका ईमेल आईडी एक्टिव है करंट में, वो ईमेल आईडी आप यहाँ पे मेंशन करें। ये तो हो गई बेसिक बेसिक बात। अब इसके बाद शुरू होता है मेन चीज़, राइट? तो मेन चीज़ में थर्ड पॉइंट को अगर हम डिस्कस करें तो थर्ड पॉइंट में पूछा है डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे आप अपने डेट ऑफ बर्थ को फिल करें। डेट ऑफ बर्थ किस फॉर्मूले में फिल करेंगे? डेट ऑफ बर्थ होगा आपका डी, फिर उसके बाद देन आफ्टर वाई। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले आपको डेट फिल करना है, देन आफ्टर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ का मंथ फिल करना है, और उसके बाद आपको ईयर। और ये कौन सा डेट ऑफ बर्थ और कौन सा मंथ रहेगा, ऐसे कोई रैंडम नहीं। आपको वही डेट ऑफ बर्थ फिल करना है जो आपके 10th के मार्कशीट में लिखा है। जैसा कि आपको पता है, वहाँ से वो डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ हो जाएगा, राइट? तो वही डेट ऑफ बर्थ फिल करें, अदरवाइज कॉन्फ्लिक्ट आता है। देन आफ्टर यहाँ पे आपको फिल करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, राइट? यहाँ पे आपको फिल करना है कि आपकी एज 31/3 मतलब 31 मार्च 2026 में आपकी एज क्या है। वो कैसे कैलकुलेट होगा? आप इसके अकॉर्डिंग और इसके अकॉर्डिंग वो डेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं आपको ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ही यही है कि आप जिस दिन ये फॉर्म फिल करें उस दिन परेशान ना हो कि अरे ये चीज़ कैसे करना, ये चीज़ कैसे करना। टाइम काफ़ी कम होता है, रजिस्ट्रेशन भी क्लोज होने वाला होता है। तो ये सारी चीज़ें आप पहले से लेकर जाएँ वहाँ पे, राइट? सो आप ये डेट आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए कि ये चीज़ आपको लेकर जानी है कि आपका 31 मार्च 2026 को आपका करेंट एज कितना हो रहा है, वो आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग कैलकुलेट हो जाएगा। ये बहुत ईजी सी चीज़ है, सबको पता है। देन आफ्टर आपका आधार नंबर, बहुत क्रूशियल, इसको ध्यान से भरें। देन आफ्टर आपका पैन कार्ड नंबर। इसके बाद आप सोशल कैटेगरी फिल करना है, जनरल से, एसटी से, ओबीसी से, जैसे भी है आप उसको वो फिल करें, राइट? यहाँ पे टिक भी करें ऐसे, अगर आप जनरल से तो जनरल पे टिक करें, और यहाँ पे जनरल इस प्रकार से लिखें भी, राइट? यहाँ पे आप जनरल को मेंशन भी करें।
उसके बाद आता है आपके फादर या हस्बैंड का नाम। अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने हस्बैंड का नाम पे टिक करें और अपने हस्बैंड का नाम यहाँ पे लिखें, और अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आप अपने फादर के नाम पे इस प्रकार से टिक करें और अपने फादर का नाम यहाँ पे लिखें, राइट। देन आफ्टर यहाँ पे एकेडमिक परफॉर्मेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ और इसके भी बहुत सारे वीडियोस में मैंने बताया है कि एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि इसी से सिलेक्शन इम्पॉर्टेंट, सिलेक्शन यहाँ से होने के चांसेस बनते हैं, राइट। तो क्या क्या चीज़ें करनी है, देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है कि आपको क्या करना है, हर जो भी चीज़ आप यहाँ पे फिल करेंगे उसकी एक सेल्फ अटेस्टेड जेरोक्स कॉपी मीन्स अटैच करनी है। तो आप जब भी चाहें तो उस दिन सेल्फ अटेस्टेड अपनी जेरोक्स कॉपी को करके लेके जाए। सबसे पहली बात, 10th क्लास का यहाँ पे पासिंग ईयर निकाल के लेके जाए, राइट। देन आफ्टर आपने कितना मार्क्स ऑब्टेन्ड किया और कितना मार्क्स आया, मतलब टोटल में से कितने मार्क्स आपने हासिल किए। फॉर एग्जांपल अगर 5 सब्जेक्ट है तो 500 में से मतलब 5 सब्जेक्ट है तो ये हो जाएगा मैक्सिमम मार्क्स, राइट। तो इसको फिल कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस प्रकार से फिल होगा। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने आउट ऑफ 500 में 300 स्कोर किया तो 300, क्योंकि टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड है, स्लैश 500, इस प्रकार से इसको यहाँ पे फिल करना है। देन आफ्टर इसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपना परसेंटेज भी कैलकुलेट पहले से करके लेके जाएं, नहीं तो क्या होता है बहुत सारे कैंडिडेट उस दिन पैनिक करते हैं कि कैसे करें, राइट। तो यहाँ पे आप इस मार्क्स को कैलकुलेट करके लेके जाएं। देन आफ्टर क्या है, आप यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट करें, जो भी आपका परसेंटेज आ रहा है 80%, तो आप इस प्रकार से यहाँ पे 80% लिख दें। देन आफ्टर 10th में सब्जेक्ट ऑफर्ड, तो आपने क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ा है वो लिख दें, या तो फिर आप यहाँ पे ऑल कंपलसरी सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, या तो फिर ऑल सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, राइट, क्योंकि स्पेस नहीं है। तो यहाँ पे आप ऑल सब्जेक्ट, ऑल मैंडेटरी सब्जेक्ट, जैसा भी आपको सुटेबल लगे आप वो लिख सकते हैं। देन परसेंटेज इन कंसर्न सब्जेक्ट, तो जो भी आपका परसेंटेज आया वो आप यहाँ पे मेंशन करें। हालांकि 10th में तो ओवरऑल परसेंटेज निकलता है, तो यहाँ पे ऐसा सब्जेक्ट वाइज कुछ फिल करने की आई थिंक ज़रूरत नहीं होगी। देन यहाँ पे आपको बोर्ड का नाम, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से तो यहाँ पे आप सीबीएसई लिखेंगे, अगर आप सीजी बोर्ड से तो यहाँ पे आप सीजी बोर्ड लिखेंगे, सीजी बीएससी या जो भी आईसीएससी से तो वो भी लिखेंगे, राइट। तो ये बात हो गई, यहाँ तक आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होगा। देन यहाँ पे क्लास 12 की बात होती है, तो क्लास 12 जो भी साल में पास किया, फॉर एग्जांपल अगर कोई 2010 में पास किया है सो दे हैव टू राइट 2010। देन आफ्टर यहाँ पे उसको सेम चीज़ करना है, मान लीजिए उसके 500 में से 450 आए यहाँ पे, तो यहाँ पे 450/500 इस प्रकार से फिल होगा। देन उसके हिसाब से जो भी परसेंटेज निकल रहा है 85 या 86 वॉट एवर परसेंटेज, ये तो मैं आपको डेमो के लिए बता रहा हूँ वो। अब यहाँ पे ये कॉलम रोल प्ले करेगा, तो अब यहाँ पे आपको फिल करना है कि आपने क्लास 12 में क्या सब्जेक्ट लेके पढ़ा। फॉर एग्जांपल अगर आप मैथ्स वाले हैं तो यहाँ पे मैथ्स लिख देंगे, और अगर आप बायो लिए तो बायो लिखिए, अगर आप जो भी लिए हैं मैथ्स बायो जो भी है उसके अकॉर्डिंग। देन आफ्टर आपने मैथ्स में, जैसे आपने मैथ्स लेके पढ़ा तो उस टोटल में कितना परसेंटेज बन रहा है वो यहाँ पे लिखना है, और सेम आफ्टर यहाँ पे आपको बोर्ड का या यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। सेम यहाँ पे ग्रेजुएशन के लिए लिखना है, और उसी प्रकार से आपको सारे फिल करने हैं, राइट। देन पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड डीएड, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा भी कुछ है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, पर अगर आप ज़्यादा डिग्री है तो आप छोटे छोटे अक्षरों में फिल करें ताकि इसी बॉक्स में वो फिल जाए, राइट। इसके बाद यहाँ पे ये जो है ना, ये जो कॉलम आपको 10th नंबर का दिख रहा है सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम है ये। कैसे इंपॉर्टेंट कॉलम है, यहाँ पे आपको अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताना है और उसकी जेरोक्स कॉपी भी अटैच करनी है। देखिए यहाँ पे लिखा है अटैच जेरोक्स कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट इशूड बाय द हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो आपने जिस भी इंस्टीट्यूशन स्कूल में काम किया है उनसे सर्टिफिकेट, उनकी जो सर्टिफिकेट है उसको जेरोक्स करना है, उसके साथ अटैच भी करना है। नाउ यहाँ पे आपको फिल क्या करना है, यहाँ पे आपको फर्स्ट दिख रहा है पोस्ट हेड, तो आप जिस स्कूल में पहले काम करते थे, मान लीजिए आप वहाँ पे टीजीटी थे तो यहाँ पे लिखेंगे टीजीटी। अब कैसे लिखेंगे टीजीटी क्या थे, तो आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिखिए कि आप क्या थे टीजीटी, सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप टीजीटी लिख दीजिए क्योंकि वहाँ पे क्या पूछा है, पोस्ट पूछा है, तो यहाँ पे लिख दीजिए टीजीटी, सिंपल। देन आफ्टर नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, मान लीजिए आप किसी भी XYZ इंस्टीट्यूशन में काम करते थे उसका नाम आ जाएगा यहाँ पे। देन आपने कब से कब काम किया, तो जो भी आपका ड्यूरेशन था
राइट, उस ड्यूरेशन को यहाँ पे फिल करिए। कब तक काम किया वो उसको यहाँ पे फिल करिए। नंबर ऑफ मंथ्स आपने काम किया, कितने महीने काम किए, वो महीने यहाँ पे आपको मेंशन करना है, क्योंकि इस मंथ्स के नंबर्स कैलकुलेट होते हैं। और आपने उस इंस्टीट्यूशन में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया और किस क्लास को पढ़ाया, तो पहले सब्जेक्ट लिखा है तो आप यहाँ पे लिख दीजिए मैथ्स, देन आपने यहाँ पे क्लास लिखा है तो कॉमा दे करके लिख दीजिए 6 to 8, राइट। तो ये आपका हो गया फर्स्ट चीज। देन इस प्रकार से आपको जितने भी एक्सपीरियंस है आप यहाँ पे इसको लाइन बाय लाइन मेंशन कर दीजिए। देन आफ्टर क्या होता है, यहाँ पे क्या लिखा है आप देखिए, आर यू एबल टू टीच इन हिंदी एंड इंग्लिश, तो आप अगर हिंदी इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो यहाँ पे यस करें। देन आफ्टर यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में पूछा जा रहा है, डू यू हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, अगर आप बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में नॉलेज रखते हैं या एडवांस भी रखते हैं तो आप यहाँ पे यस करें, नहीं रखते हैं तो नो करें। देन अगर आप यहाँ पे पूछा जा रहा है, इज योर नियर रिलेटिव फादर मदर ब्रदर सिस्टर हस्बैंड वाइफ इज वर्किंग इन केवी, अगर कोई आपके फैमिली का काम करता है केवी में, तो अगर करता है तो यहाँ पे यस लिखें और उसका डेजिग्नेशन मेंशन करें और किस केवी में वो मेंशन करें, अदरवाइज नो है तो नो मेंशन करें, राइट। या तो फिर नील भर सकते हैं, तो फिर ऐसा खाली सा डैश डाल सकते हैं ऐसा, ठीक है। देन आफ्टर क्या हुआ, नेक्स्ट आता है, हैव यू एवर प्रोसिक्यूटेड अंडर क्रिमिनल चार्जेस, तो यहाँ पे ऑब्वियसली है आप टीचर हैं तो नहीं ही होगा कुछ, अगर है तो यस करें। अब ये जो है 15 नंबर का पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। होता क्या है, इसको जब भी ये लाइन आती है तो लोग इसको जल्दी जल्दी में रैंडम चीजें भर देते हैं और इसकी इंपॉर्टेंस समझते नहीं है। ये वो चीज है जो आपके बारे में ब्रीफ करेगा शॉर्ट से शॉर्ट शब्द में। देखिए यहाँ पे वर्ड लिमिट्स लिखे गए हैं 50 वर्ड्स, राइट। ये वो चीज है जो आपके बारे में आपको रिटन फॉर्म में डिफाइन करेगा और यहाँ पे बेस्ट चीजें लिखनी है। तो मैं आपको कुछ लिस्ट दिखाता हूँ और कुछ पॉइंट्स दिखाता हूँ जो आप यहाँ पे फिल करते समय अपने बारे से उस पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो वो क्या क्या पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स हैं कुछ इस प्रकार के। अगर आप वहाँ पे फिल करें तो आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखा है क्या, क्वालिफाइड एंड ट्रेन्ड टीचर विद रिलेवेंट एकेडमिक बैकग्राउंड। अगर आप ऐसा शब्द यूज करेंगे तो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। देन आफ्टर आप लिख सकते हैं, एक्सपीरियंस इन टीचिंग स्टूडेंट ऑफ डिफरेंट क्लासेस इफेक्टिवली। ये काफ़ी अच्छा शब्द है जो आपको वहाँ लिखना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नॉलेज विद प्रैक्टिकल एंड कॉन्सेप्ट बेस्ड टीचिंग अप्रोच। ऐसे शब्द बहुत अच्छे होते हैं अगर आप अपने बारे में जब डिफाइन करें। देखिए क्या है कि वहाँ पे वर्ड लिमिट काफ़ी कम है और उन कम वर्ड लिमिट में आपको अपने बारे से ज़्यादा चीज़ें बतानी है, तो मुझे लगता है ऐसे शब्द ऐसे वर्ड्स आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे अपने आप को डिफाइन करने में। देन द नेक्स्ट इज स्किल इज यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल टूल्स इन द क्लासरूम। आपको पता है आज के टाइम पे हर क्लासरूम में आईसीटीज लगे हुए हैं, मीन्स स्मार्ट बोर्ड्स आ गए हैं। तो ये लाइन ये बताता है कि आपको उन टूल्स को यूज करना आता है, आप पीपीटी से पढ़ा लेंगे, राइट। ये सारी चीजें आपके पास। देन आफ्टर क्या है, गुड क्लासरूम मैनेजमेंट एंड स्टूडेंट एंगेजमेंट टेक्निक्स, मतलब आपके पास क्लासरूम मैनेजमेंट अच्छा है और आप स्टूडेंट को अच्छे तरीके से एंगेज करने में माहिर हैं, राइट। ये सब बता रहा है। देन एबिलिटी टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ये भी काफ़ी अच्छी लाइन है, इसको आप अपने बारे में लिखते समय यूज कर सकते हैं। देन रेगुलर यूजेस एक्टिविटीज प्रोजेक्ट्स एंड रियल लाइफ एग्जांपल इन टीचिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आप लिख सकते हैं अपने बारे में लिखते समय। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल विद स्टूडेंट्स एंड पेरेंट, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है अगर आप टीचर हैं तो, ताकि आप अपनी बात सामने वाले तक पहुंच जा सकें और सामने वाले की बात आप समझ सकें। Punctual, disciplined and dedicated to professional responsibilities. Then after next line is continuous learner, बहुत ही अच्छा शब्द continuous learner, keeps updating knowledge and teaching methods. Then after team player who cooperates with the school staff and administration. And the last is committed to overall academic and moral development of a student. ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको आप अपने बारे से डिफाइन करते समय यूज कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट कि जब आप अपने बारे से डिफाइन करें तो अपने एक्सपीरियंस को जरूर मेंशन करें, राइट। और उसके साथ साथ इन शब्दों को अगर आप यूज करेंगे तो वो आपके लिए काफी इम्प्रेसिव होगा। देन आफ्टर क्या है, लास्ट में बहुत छोटी सी चीज़ है, ये आपसे डिक्लेरेशन मांग रहे हैं, इसको पढ़ें। यहाँ पे अपना डेट और जो जगह पे आप इंटरव्यू दे रहे हैं वो। देन आफ्टर सिग्नेचर
यहाँ पे और यहाँ पे आपका नाम फिल करें। और जो नीचे की लाइन है ये आपके लिए नहीं है, ये ऑफिस यूज़ के लिए, तो इसे ना भरें, राइट। सो ये एक बेसिक सा फॉर्म है जिसको आपको रजिस्ट्रेशन के दिन भरना होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट इस सेक्शन में, क्योंकि परसेंटेज कैलकुलेट करना होता है, बहुत सारे लोग पहले से परसेंटेज कैलकुलेट करके नहीं जाते हैं। उस दिन जाते हैं तो वो फिर फ़ोन में कैलकुलेट करते हैं और वहाँ पे टाइम किल होता है। सो इस वीडियो का मकसद ही यही है कि आप इस वीडियो को देखें और पहले से क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, उस चीज़ को आप पहले से देन अपने फॉर्म में या फिर किसी रफ पेज में लिख कर लेके जाएँ। या तो फिर अगर आपके पास ये फॉर्म है, हर स्कूल के वेबसाइट में ये फॉर्म अवेलेबल होता है, वहाँ से डाउनलोड कर लें और घर से ही भर के लेके जाएँ, तो आपका उस दिन का टाइम पूरा-पूरा बचेगा, राइट। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट बात इज़ क्या है कि बात ये है कि जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाएँ, तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन फॉर्म को ही लगाएँ। देन आफ्टर उसके बाद अपनी जो भी ज़ेरॉक्स सेल्फ अटेस्टेड कॉपी है, उन सारी चीज़ों को लगाएँ। ऐसा ना करें कि पहले, क्योंकि फिर जो रजिस्ट्रेशन कर रहा होता है उसको तकलीफ़ होती है, वो फिर फॉर्म को पहले रखता है, तो इसमें भी टाइम किल होता है। तो सबसे मेन चीज़ आप इस फॉर्म को पहले रखें, देन आफ्टर अपने 10th 12th और उस सीक्वेंस में अपनी चीज़ों को इसी सीक्वेंस में, यहाँ पे जो सीक्वेंस आपने भरा है ना, इसी सीक्वेंस में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच करते हैं। और ये ना भूलें कि वो सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए सारे डॉक्यूमेंट्स। देन आफ्टर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लगा लें, क्योंकि एक्सपीरियंस के तो नंबर ऐड होते हैं, राइट। और यहाँ पे अपने एक करंट के पासपोर्ट साइज फोटो को अटैच करना है। तो ये कुछ बेसिक से फॉर्म्स है जो आपको डेफिनेटली, मुझे लगता है इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगा। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू एंड होप फॉर द बेस्ट।